हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर की एसएससी एमटीएस की थर्ड शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है। तो हम थर्ड शिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, क्यों? तो इसके कारण बहुत सारे दोस्तों, आपको जो ऑप्शन में दिया गया था वही लगाना था। इसके कारण है नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी, पौधों का जल भराव और पोषक तत्वों का संतुलन। इन सभी के बारे में हम जानते हैं। नमक का प्रभाव देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है जिसमें नमक होता है, और यह पानी भूमि में घुसता है तो यह मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ा देता है, जो पौधों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। अधिक नमक पौधों की जड़ों द्वारा जल और पोषक तत्वों का अवशोषण कम कर देता है। अब ऑक्सीजन की कमी से कैसे? जब जड़ें पानी में डूब जाती है तो उन्हें ऑक्सीजन का प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और पानी में डूबने से प्रक्रिया बाधित हो जाती है। पौधों का जल भराव, यानी कि अधिक पानी के कारण पौधे की जड़ें जल भराव में फंस जाती है, जिससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पोषक तत्वों का संतुलन, समुद्री जल मिट्टी के पोषक तत्वों के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पौधों की सेहत प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से। मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। ठीक है, गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बोनेरम फेस्टिवल मनाया जाता है। बोनेरम फेस्टिवल गोवा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो शांत द्वीप दीवार पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घोड़े मोडिनी नृत्य से संबंधित एक लोक नृत्य शैली है। तो ये गोवा से संबंधित है। घोड़े मोडिनी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है जो भारतीय राज्य गोवा से संबंधित है, और यह नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, जो रंगीन पोशाक पहनते हैं और पारंपरिक गोवा संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। ठीक है, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में, भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। हार्नबिल त्योहार नागा गांव में आयोजित किया जाता है और ये हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। त्योहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर का शासनकाल क्या था? 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर पहला व्यक्ति था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबर की युद्ध की सैन्य रणनीति को तुलगुमा कहा जाता था। ठीक है, सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी? तो ये लॉर्ड्स के मैदान में लहराई थी। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर कप्तान सौरव गांगुली ने जश्न मनाने के लिए लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। इस घटना को क्रिकेट के इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक तौर पर देखा जाता है। लॉर्ड्स की बालकनी में गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार कर ऐसे लहराई कि यह वाक्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बनारस घराने से कौन संबंधित है? राजन एवं साजन मिश्रा। राजन और साजन मिश्रा जी भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के गायक हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को नमक लवण के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आयनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र NaCl है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बीदर फोर्ट का आकार आयताकार है। बीदर किले में लगभग 30 स्मारक है। ठीक है, चलिए याद रखना, अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम जी को अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 जो भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष डॉक्टर राधाकृष्णन मीनाक्षी सुंदरम को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा, PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। अशोक और ब्राह्मी लिपियों की शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। ठीक है, चलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 किस संबंध थे? हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली एक ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।